एक बार बुद्ध के कुछ भिक्षुक बुद्ध से पूछते हैं, हे बुद्ध, आप हमेशा भोजन को प्रेम से ग्रहण करने के लिए क्यों कहते हैं और भोजन को सामान्य मात्रा में ग्रहण करने के लिए क्यों कहते हैं? क्या अगर हम भोजन को प्रेम से ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या वह भोजन नहीं रहेगा, या फिर अगर हम भोजन को ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो क्या वह विष का कार्य करेगा? बुद्ध कहते हैं, हम जैसा भोजन करते हैं, हमारा मन, हमारे विचार उसके अनुसार होते हैं। भोजन से यहाँ बुद्ध का मतलब है जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं, चाहे वह जानकारी हो या खाद्य पदार्थ, ये दोनों ही हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक साधु जंगल में रहता था। जो भी व्यक्ति उसके पास जाता, वह साधु उस व्यक्ति की समस्या पल भर में दूर कर देता था। धीरे धीरे सभी गांव के लोग उस साधु के पास जाने लगे और अपनी समस्याओं का हल उस साधु से पूछने लगे। साधु सबकी समस्याओं का समाधान करता। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोग भी उस साधु के पास जाने लगे। बात फैलते फैलते राजा तक पहुंची और राजा भी अपने मंत्री के साथ उस साधु के पास गया और उस साधु से बोला, महात्मा जी, मैंने आपके बहुत चर्चे सुने हैं। आपके पास हर समस्या का समाधान है। आप क्यों अपना समय इस जंगल में व्यतीत कर रहे हैं? आप मेरे साथ महल चलिए, वहाँ पर मैं आपको हर सुख सुविधा दूंगा। आप यहाँ पर ठीक से भोजन भी नहीं कर पाते, यहाँ पेड़ों के फल तोड़कर खाते हैं। आप मेरे साथ चलिए, मेरे महल में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन होंगे, आप वहाँ उनका स्वाद उठाइए। यहाँ कहाँ अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। वह साधु उस राजा को मना करता है, परंतु वह राजा नहीं मानता। वह जबरदस्ती उस साधु को अपने साथ ले जाता है और महल में हर सुख सुविधा देता है। समय बीतता है और धीरे धीरे साधु का व्यवहार भी बदलने लगता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस राजा के महल में रहते रहते साधु का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। इस बात को वह साधु भी समझ नहीं पाता कि उसे हो क्या रहा है। एक दिन साधु वहां से मौका पाकर भाग जाता है और अपने साथ कुछ कीमती सामान भी ले जाता है, जिसमें रानी का हार, कुछ हीरे और कुछ कीमती मोहरें होती हैं। राजा को साधु के भागने का पता चलता है। राजा अपने सिपाहियों को भेजता है उस साधु को ढूंढने के लिए। सिपाही हर जगह उस साधु को ढूंढते हैं, परंतु वह उन सिपाहियों को कहीं नहीं मिलता। वह साधु जंगल की तरफ भागता है और जब वह भागते भागते थक जाता है, तब लगभग जंगल के बीचों बीच एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। और जैसे ही वह वृक्ष के नीचे बैठता है, ऊपर से एक फल टूटकर उसके पास गिरता है। उसे भूख भी लगी होती है, जिसके कारण वह उस फल को खा लेता है। वह फल एक औषधि होती है जो कि उसके पेट में जाने के बाद उसे बीमार कर देती है। यदि बिना जरूरत के औषधि भी ली जाए तो वह भी हानिकारक हो सकती है। वह साधु इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है कि उसके प्राण निकलने को तैयार होते हैं। उसका शरीर सूखकर एक लकड़ी की तरह हो जाता है। अब उसे ख्याल आता है कि मैं क्यों उस राजा के धन को लेकर भाग रहा हूँ। मैं तो एक संत था, ना जाने मुझे क्या हो गया कि मैं व्यर्थ में उस धन को लेकर भाग रहा हूँ। उस साधु को पश्चाताप होता है और वह महल वापस जाता है और राजा को सारा धन लौटाने लगता है। वह राजा आश्चर्यचकित होता है और कहता है, जब तुम्हें वापस आना ही था तो तुम इस धन को लेकर भागे ही क्यों? वह साधु उस राजा से कहता है, क्षमा करे राजन, परंतु पिछले कुछ महीनों से मैंने आपका अन्न खाया है, जिसके कारण मेरी सोच बिल्कुल आप जैसी हो गई थी। वो तो भला हो उस वृक्ष का जिसने मुझे यह औषधि वाला फल दे दिया। उस फल को खाने के बाद मेरा शरीर बीमार पड़ गया। मैंने आपका जितना भी अन्न खाया था वह उस बीमारी में निकल गया और तब मुझे होश आया
कि मैं कितना गलत कर रहा था। वह साधु उस राजा से कहता है, आपका जितना भी धन है वह आपने परिश्रम से प्राप्त नहीं किया, उसे या तो आपने छीना है या फिर वसूला है, इसीलिए इस धन ने मेरी बुद्धि पलट दी थी। बुद्ध कहते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं वही हमारे भविष्य को तय करता है। मैं आप सभी लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि कुछ भी ग्रहण करने से पहले इस चीज को जरूर देखें कि जो आप ग्रहण करने जा रहे हैं वह कहाँ से आता है। क्या वह क्रोध से आता है, लालच से आता है, ईर्ष्या से आता है या फिर प्रेम से आता है? क्योंकि जो भी आप ग्रहण करते हैं, चाहे वह विचार हो या भोजन, ये दोनों ही तय करते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये कहानी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें।